हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर चैनल पर करंट अफेयर्स विद पिनू। आज हम राजस्थान के करंट अफेयर्स का मई जो भाग है उसका पार्ट 5 करेंगे और इसके जो आगे के भाग 4 हैं वो हो चुके हैं। और ये किताब है जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी है उससे प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं जो एग्ज़ाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट होती है और उससे बाहर प्रश्न उत्तर नहीं जाते। तो विश्वास रख करके अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि स्टेट एग्ज़ाम उनका भी क्लियर हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर। पहले देखते हैं ये प्रश्नोत्तर कहाँ से बनाए गए हैं। मई 2026 अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी है करंट जी के, इसमें जो राजस्थान का भाग है उसके प्रश्नोत्तर बनाए गए हैं। नंबर 1 प्रश्न है, राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस कब बनाया गया है? 15 अप्रैल 2026 को, 16 अप्रैल 2026 को, 17 अप्रैल 2026 को या 18 अप्रैल 2026 को? तो इसका आंसर होगा नंबर 2, 16 अप्रैल 2026 को राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस बनाया गया है। नंबर 2 सवाल है, श्रीमती सिंधु बिनुजीत किस जिले से संबंधित है? उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा? तो इसका आंसर होगा नंबर 1, उदयपुर जिले से संबंधित हैं। कौन? श्रीमती सिंधु बिनुजीत। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी चर्चा अभी करने वाले हम। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। श्रीमती सिंधु बिनुजीत ने कौन से नवाचार शुरू किए हैं? नंबर 1, मित्र थाना और सुरक्षित विद्यालय, नंबर 2, डिजिटल स्कूल, नंबर 3, स्मार्ट पुलिस या नंबर 4, जन सुनवाई अभियान? तो उसका आंसर होगा नंबर 1, मित्र थाना और सुरक्षित विद्यालय। सिंधु बिनुजीत के द्वारा ये नवाचार स्टार्ट किए गए थे। आइए देखते हैं अब इस प्रश्न की व्याख्या। राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस, डीजीपी ने असली नायकों को सराहा था। यहाँ पर राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल 2026 को आयोजित समारोह में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने समाज के 3 यहाँ पर अनसंग हीरोज को उनकी निस्वार्थ सेवा और पुलिस सहयोग के लिए सम्मानित किया है। ये देखते हैं 3 नायक कौन कौन से हैं यहाँ पर, जिसमें हमने एक नायक की बात करी है सिंधु बिनुजीत की, जिसका संबंध उदयपुर से है। सोचो अगर राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होता है तो ये सवाल कितने इम्पोर्टेंट है। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं 3 नायक कौन कौन हैं। समाज के 3 असली नायक और उनका योगदान। प्रकाश प्रजापति, जिनका संबंध कहाँ से है? सिरोही से है। इन्होंने अब तक 1584 लावारिस एवं दुर्घटना में जो मृत शवों को निःशुल्क परिवहन और विधि विधान से अंतिम संस्कार कर मानवता की मिसाल पेश की है। नंबर 2 है यहाँ पे सुजीत कश्यप राम, जिसका संबंध है झालावाड़ से। दिसंबर 2025 के कड़ाके की ठंड में झाड़ियों में छोड़े गए एक नवजात शिशु की जान बचाकर उसे कानूनी संरक्षण दिलाने के लिए साहसिक यहाँ पे कार्य हेतु उन्हें सम्मानित किया गया है। नंबर 3 है यहाँ पर श्रीमती सिंधु बिनुजीत, जिनका संबंध है उदयपुर से। इन्होंने डूंगरपुर के अंदर बाल मित्र थाना और सुरक्षित विद्यालय नवाचार के माध्यम से स्मार्ट पुलिसिंग और बाल संरक्षण में ऐतिहासिक कार्य किया है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? प्लीज़ कमेंट में जरूर शेयर करें। इस प्रकार की नवीन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट सवाल। जैसलमेर में कितनी भूमि औरण पवित्र उपवन के रूप में आरक्षित की गई है यहाँ पर? तो नंबर 1 है 2666 हेक्टेयर, नंबर 2 है 3666 हेक्टेयर, नंबर 4 है 4666 हेक्टेयर, या नंबर 4 है यहाँ पर नंबर 4 है 5666 हेक्टेयर। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, 3666 हेक्टेयर जैसलमेर के अंदर औरण भूमि उपवन के लिए आरक्षण की गई है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान सरकार ने औरण भूमि किस जिले के अंदर आरक्षित की गई है? इस प्रश्न की हम तो चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर, तो ये आपके लिए आसान होगा। बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। अगर आप इसका आंसर नंबर 2 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जैसलमेर के अंदर राजस्थान सरकार ने औरण भूमि यहाँ पर आरक्षित कर दी गई है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। औरण आरक्षण करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, पर्यावरण संरक्षण व स्थानीय आस्था। तो नंबर 4 है सड़क निर्माण। तो इसका आंसर होगा नंबर 3। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आस्था औरण भूमि को जो आरक्षित करने का मेन रीज़न होता है।
आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। जैसलमेर तहसील में कौन सा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, किसके लिए, अरण भूमि के लिए। यहाँ पर तो ये सवाल बिल्कुल बनेगा एग्जाम के अंदर। नंबर 1 है दिलावर का गांव कुचड़ी पूनम नगर। नंबर 2 है भीमसर या बिजोता। नंबर 4 है मोकला और बिरमा काणोद। नंबर 4 सवाल है यहाँ पर आसकंद्रा व दिघू। तो इसका आंसर होगा नंबर 3 मोकला और बिरमा काणोद। यहाँ पर जैसलमेर तहसील के अंदर अरण भूमि यहाँ पर शामिल की गई है इस क्षेत्र की। आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। अब यहाँ पर जैसलमेर 3666 हेक्टेयर भूमि अरण पवित्र उपवन के रूप में यहाँ पर आरक्षित की गई है। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर झील के पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आस्था के केंद्र को देखते हुए 3666.2139 हेक्टेयर भूमि को अरण के रूप में आरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अरण शब्द संस्कृत के अरण्य से बना है, जिसका अर्थ है यहाँ पर बिना छेड़ा हुआ जंगल। तहसीलवार आरक्षित क्षेत्र का विवरण। अब यहाँ पर कुछ तहसीलें हैं जिसका कौन कौन सी भूमि कितनी यहाँ पर आरक्षित की गई है। रामगढ़, दिलावर का गांव और कुचड़ी व पूनम नगर, इसका जो क्षेत्र है यहाँ पर लगभग 1793.74 भूमि आरक्षित की गई है यहाँ पर। नंबर 2 सवाल है फतेहनगर, फतेहनगर, इसकी भीमसर व बिजोता जो तहसील है इसको शामिल किया गया है यहाँ पर लगभग 1049.4 हेक्टेयर भूमि को। जैसलमेर की मोखला और बिरमा काणोद जो ग्राम क्षेत्र है उसको शामिल किया गया है लगभग 2280.92 हेक्टेयर भूमि को। नाचना है तहसील, उसकी आसकंद्रा व दिघू जो है ग्राम है लगभग 454.53 यहाँ पर हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। नंबर 5 है यहाँ पर मोहनगढ़, जिसका बारानी व पन्नो धराई यहाँ पर जो कितनी भूमि आरक्षित की गई है 333.9166 भूमि को यहाँ पर आरक्षित किया गया है। आइए चर्चा करते हैं अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न की। अंकित चौधरी नहीं है बच्चों, यहाँ पर अनीता चौधरी का संबंध किस क्षेत्र से है। शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, जीव संरक्षण या खेल। तो इसका आंसर होगा नंबर 3 वन्य जीव संरक्षण का संबंध अंकिता चौधरी से है। बच्चों इसकी जो व्याख्या है इसकी यहाँ पे देखते हैं। इसके ज़्यादा प्रश्न में नहीं बना पाई तो कोई बात नहीं, इसकी विशेष चर्चा करेंगे हम अभी। अनीता चौधरी प्रतिष्ठित मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित। तो पूछा जा सकता है कि मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है यहाँ पर, तो अनीता चौधरी को किया गया है। बारां जिले के शेरगढ़ वन्य अभ्यारण्य में तैनात महिला वन रक्षक अनीता चौधरी को वन्य संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण कार्यों के लिए वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF के प्रतिष्ठित मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न तो ये भी आ सकता है कि मछली नेशनल अवार्ड किसके द्वारा सम्मानित किया गया है यहाँ पर, तो WWF के द्वारा। किसे? अनीता चौधरी को। उपलब्धियों जो योगदान है यहाँ पर, कार्य क्षेत्र क्या क्या है इसका। अनीता चौधरी वर्तमान में वारा के शेरगढ़ अभ्यारण्य में सेवारत है। वे मूलतः झुंझुनू की रहने वाली हैं। उनका जो योगदान है, उन्होंने वर्ष 2021 में अब तक 500 से अधिक संकटग्रस्त वन्य जीवों की जान बचाई है। सम्मान समारोह है यहाँ पर। यह पुरस्कार उन्हें मार्च 2026 में प्रदान किया गया है। पुरस्कार जो वितरण है यहाँ पर, नामकरण, यह पुरस्कार रणथंभौर के प्रसिद्ध जो बाघिन है, विश्व प्रसिद्ध जो बाघिन है मछली T17 की स्मृति में रखा गया है। इसे क्वीन ऑफ रणथंभौर भी कहा जाता है। पुरस्कार राशि है 50,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र उनको प्रदान किया गया है। किसे? अनीता चौधरी को। कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल, यहाँ पर मछली नेशनल अवार्ड। किसके द्वारा? WWF के द्वारा। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। पश्चिमी यहाँ पर मध्य रेलवे WCR वंदे मातरम ट्रेन का सफल ट्रायल कब किया गया है यहाँ पर? 25 अप्रैल 2026 को, 27 अप्रैल 2026 को, 30 अप्रैल 2026 को या 1 मई 2026 को। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 27 अप्रैल 2026 को यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया था।
आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किस मार्ग पर किया गया है? दिल्ली से मुंबई, कोटा से जयपुर, नागदा रतलाम भोपाल, या नंबर 4 है अजमेर से उदयपुर। तो इसका आंसर होगा नंबर 3। यहाँ पर नागदा शामगढ़ रेलखंड पर यहाँ पर सफल ट्रायल किया गया था। तो यहाँ पर ये रतलाम और ये जो भोपाल है गलत है। यहाँ पर नागदा शामगढ़ रेलखंड पर इनका सफल ट्रायल किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? टाटा, अल्स्टॉम, रिलायंस, L&T। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, अल्स्टॉम के द्वारा वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया गया है। आइए बच्चों देखते हैं अब इस प्रश्न की व्याख्या। नागदा शामगढ़ रेलखंड देश की पहली अल्स्टॉम वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण पश्चिमी मध्य रेलवे WCR ने कोटा मंडल के अंतर्गत नागदा कोटा शामगढ़ रेलखंड पर भारत की पहली अल्स्टॉम प्रणोदन यहाँ पर आधारित 16 कार वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण 27 अप्रैल 2026 को किया गया है। तकनीकी सहयोग और जो विनिर्माण है यहाँ पर इस ट्रेन में फ्रांस की दिग्गज कंपनी है अल्स्टॉम की तकनीकी का उपयोग किया गया है। तो अल्स्टॉम कंपनी कहाँ की है? तो ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो फ्रांस की कंपनी है। निर्माण इसी रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पर कपूरथला के सहयोग से तैयार किया गया है। निगरानी परीक्षण की जो प्रक्रिया है यहाँ पर लखनऊ स्थित RDSO अनुसंधान अभिकल्प व मानव संगठन के जो विशेषज्ञ है उसकी देखरेख में संचालित किया जा रहा है। परीक्षण के जो प्रमुख चरण हैं कौन कौन सा है? प्रथम चरण के अंदर शुरुआती में 60 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के बीच में होगा। प्रमुख जांच होगी यहाँ पर। परीक्षण के दौरान मुख्य रूप से ट्रेन की त्वरण यहाँ पर सहजता और ब्रेक कार्य क्षमता का सत्यापन किया जाएगा। आगामी जो लक्ष्य होगा परीक्षण के अगले चरण के अंदर इस ट्रेन की जो गति जो अधिकतम होगी वह 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाकर इसकी स्थिरता व सुरक्षा की जांच की जाएगी। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये जानकारी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अपने जो साथी हैं जो स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।